आईआईटी जेई का सबसे बड़ा रियलिटी है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आपको केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना हो, चाहे वो जेई मेंस हो या एडवांस हो। केमिस्ट्री आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चंस बनाने में बहुत कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू फिजिक्स या फिर मैथ। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रथम नमन। आई एम अ टीचर इन वन मेंटर। ठीक है, मैंने जो आईआईटी का एग्ज़ाम 2019 में ऑलरेडी क्रैक कर चुका है, जेई मेंस और जेई एडवांस, और पिछले 2 से 3 साल से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ और मेंटोर कर रहा हूँ। आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का। ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड चीज़ है क्योंकि ये केमिस्ट्री के अंदर ना बच्चों को डर लगता है। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तो हो जाता है, इनऑर्गेनिक को कैसे याद करें, एनसीईआरटी को याद कैसे करें, इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है, उसके अलावा केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं, कौन से चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो 2024 का सेशन सेकंड वाले देने वाले हो या फिर 2025 में देने वाले हो, बट इसके अंदर मैंने 11-12 इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर और भी इनऑर्गेनिकल और ऑर्गेनिक का सब पर्सनल टेक्निक सब मैंने रिकॉर्ड किया है। जो मैंने मेंटोर करता हूँ उसको टेक्निक्स में क्या बताता हूँ अपने पर्सनल स्टूडेंट को, सब कुछ बताया उसमें। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि डिटेल रहने वाला है। पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन से। क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे तो बदलता रहता है बट ऑन एवरेज, चाहे वो जेई मेन का बात करूँ या एडवांस का बात करूँ, तो 11th होता है आपका 45% और 12 होता है 55%। 12 ज़्यादा क्यों होता है? देखो, 12 इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ये आपको पता होगा, जिन्होंने अपने 12th पढ़ लिया होगा, एल्डिहाइड के टर्म, कार्बोलिक एसिड, सब कुछ 12 के अंदर, उससे बहुत सवाल आ रहे होते हैं। उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह ऑलमोस्ट सब में बराबर होते हैं, तो इस वजह से 12 का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो घबराने का कोई बात नहीं। अगर आपका 11th खराब भी हुआ है ना, तो आप 12 में बहुत अच्छे से अगर आप पकड़ हासिल कर लोगे ना, तो स्कोर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखो, बहुत स्टूडेंट को मैंने ऐसे देखा जिसका 11th बहुत बेकार था बट उन्होंने सेक्शन लिया है। रैंक लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मैं रियलिटी बताता हूँ। अगर आपका 11th पूरा बेकार है और आप सोचोगे कि अंडर 100 रैंक लाएंगे, तो फिर यार वो लाना बहुत मुश्किल है। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। पर हाँ, सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। जो अभी सेशन 1 शिफ्ट 1 देख के आए, जो सेशन 1 देख के आए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के स्टूडेंट, डिमोटिवेट होके आए होंगे कुछ लोग थोड़ा एक्साइटेड होंगे या कि मैंने कर लिया, बट कोई बात नहीं। जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, सेशन 2 में अच्छा कर सकते हैं। अभी भी चांसेस है, जैसा मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करो तो इट्स स्टिल पॉसिबल। अच्छे कॉलेज को लेना बहुत आसान है। अब डिफ़िकल्टी का बात करते हैं। डिफ़िकल्टी बात करते हैं पहले जेई मेन का। तो केमिस्ट्री वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट होता है, सभी का स्कोर बहुत अच्छा आता है। और देखो, डिफ़िकल्टी का बात करते हो 50% सवाल आसान होते हैं। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या बोल रहे हो भैया, 50%, इतने इतने सारे सवाल आसान होते हैं। हाँ, सच्चाई है, एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स और मैथ्स होते हैं। एनसीईआरटी से पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ऑर्गेनिक के भी बहुत सारे पोर्शन एनसीईआरटी से आता है, तो आसान होते हैं। बस ज़रूरत है कि आपने पीवाईक्यूज़ अच्छे से, जेई मेंस का अच्छे से किया हो, तो 50% सवाल आप कर सकते हो। उसके अलावा 30% मॉडरेट होते हैं और 20% हार्ड होते हैं, जो कि प्योर जेई एडवांस लेवल के होते हैं। जेई एडवांस के भी कैटेगराइजेशन में कर दूंगा, अगर आप, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग कर सकते हो। तो जब एडवांस का होगा तो मैं वो भी बताऊंगा। उसके भी टॉपर से आप बात करोगे ना, तो वो लोग खुद बताएंगे आपको कि इजी 30% जेई एडवांस के पेपर में आप लोग बैठने वाले हो। तो उस दिन आपको एक बात याद आए, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के बहुत सारे सवाल ना आसान आते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जेई एडवांस के आ जाते हैं, ऑर्गेनिक के स्पेशली। तो उसमें 30% आसान होते हैं, ठीक है। 30% उसमें आपका ईजी होता है। एडवांस का बात करूँ तो मैं अभी से आपको एक एरिया बता देता हूँ। जो लोग एडवांस के लिए आए हैं वीडियो देखने, उनके लिए इजी होगा। इजी 30% रहता है, ठीक है। 40% आपका मॉडरेट रहता है और 30% वापस से हार्ड होता है, ठीक है। तो ये अधिकतर वो लोग एनसीईआरटी से ही देते हैं क्वेश्चंस, तो डिफ़िकल्टी ऑर्डर ये है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का वेटेज कैसा रहता है। देखो, मेजरली बराबर वेटेज होता है सभी का, बट ये शिफ्ट टू शिफ्ट डिपेंड करता है। जैसे जेई मेन के अंदर बहुत सारे शिफ्ट होते हैं, तो सबका अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग वेटेज होता है। बट ऑन एन एवरेज ऑर्गेनिक 30% आता है, इनऑर्गेनिक 33% आता है और फिजिकली 37% आता है। ये वेटेज बदलता रहता है, बट आप ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें आसपास ही दिखेगा। तो इसमें घबराने का कोई बात नहीं, तीनों क्वेश्चंस को आपको ढंग से पढ़ना है। अब बात करते हैं कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। अब हमको सिमिलरली जैसे फिजिक्स और मैथ्स का वीडियो बनाने वाला हूँ, उसी की जैसे मैंने इसको भी डिवाइड किया हुआ, रेड, येलो और ग्रीन, यानी कि हार्ड, मॉडरेट और इजी।
हार्ड जोन वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन, इसका सवाल आएगा ही आएगा और कभी कभार 2 से 3 सवाल भी आ सकता है जेईई मेंस के अंदर। तो आपको इन चैप्टर्स को बहुत प्रैक्टिस करना है। येलो जोन वो है जो कि इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा सा कम, और ग्रीन जोन जिसके सवाल कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसे ऐसे चैप्टर है। अगर आप 11th के अंदर हो तो किसी भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है, बट अगर आप 12th के अंदर हो, सेशन 2 देने वाले हो, तो समय कम है तो आप ग्रीन जोन को आप थोड़ा सा कम टाइम देख सकते हो, और हार्ड जोन या फिर रेड जोन को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। देखिए कैसे रेड जोन में पहला ही चैप्टर है एस एंड पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आपको पता है कि इतने सवाल आते हैं, एस ब्लॉक में उतने इंपॉर्टेंट नहीं, बट अगर दोनों को मिला दूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा जितने सारे चैप्टर आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडॉक्स, जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के लिए। उसके बाद ग्रीन जोन जो कि कम इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन थोड़ा कम है, इसका सवाल कभी कभार ही आता है, अगर आएगा तो एक ही आएगा। उसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, और क्या है, सरफेस केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, पॉलीमर्स। पॉलीमर एक ऐसा चैप्टर जिसको आप पढ़ सकते हो बिकॉज डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आता है तो एक ही सवाल आता है मेजरली, बट हाँ इस चैप्टर को आप बिल्कुल पढ़ सकते हो क्योंकि इसका डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। बाकी ये रहा हमारा येलो जोन, ये रहा मिड जोन, तो इसमें आप चैप्टर को दे सकते हो। तो पैरिटी ऑर्डर मैंने दे दिया है, इस अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम पे पीडीएफ फ्री में आपको अवेलेबल होता रहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर उस लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो मेरा वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम का एक और चैनल में ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप मेंस को कैटेगराइज कर सकते हो चैप्टर वाइज। ठीक, इतना दूर तक कोई डाउट नहीं होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर कोई डाउट होता है तो स्टिल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स का। अब बुक्स कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है, बुक्स फॉर जेईई मेंस, इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सा है? तो पहला किताब जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसको आपको हाथ जोड़ के उसको पढ़ते रहना है बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी। ठीक है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और स्पेशली इनऑर्गेनिक तो आपको लाइन याद होना चाहिए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक पढ़ो, बार 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 पढ़ो। एक बार समझ में 2 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ बहुत सारे कोचिंग के नोट्स भी अपने सफिशिएंट होते हैं। बट स्टिल अगर इन दोनों के बावजूद आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार बच्चे एकदम इरिटेट हो जाते हैं जब क्वेश्चंस नहीं बनता है, एनसीईआरटी समझ नहीं आता उनको, तो उसके लिए एक और सिंप्लीफाइड बुक है, एररलेस केमिस्ट्री। ठीक है, ये नीट के लिए भी आता है, जेईई मेंस के लिए भी आता है, सबके लिए कैटेगराइज्ड होता है। ठीक है, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हो, ये आपके लिए बेटर है, बहुत बेटर है। इसमें सारे क्वेश्चंस पहले से हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर इसको चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है क्वेश्चंस, अगर इससे आप करते हो तो आपका ईजिली हो जाएगा। एररलेस इज़ द बेस्ट बुक फॉर ऑल जेईई मेंस, नीट, सबके लिए इजी है। अगर आप कोई जैसे केसेट दे रहे हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड के लिए, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा बुक है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बुक है, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, बट एक्सरसाइज क्वेश्चन ज़रूर करना एनसीईआरटी से ही, उसके बाद प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के आपको ज़रूर करना है, ये 2 ये अगर आप कर लोगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। अगर इससे प्रॉब्लम होता है तो आप कुछ क्वेश्चंस हमारे से भी डिमांड कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, आपका डीपीपी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हमसे भी मांग सकते हो, और अगर आपके पास डीपीपी नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पर आपको डीपीपी मिल जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको 1-on-1 भी अप्लाई करके समझा सकते हैं कैसे क्या ईजी वे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था बुक का। अब आगे बात करते हैं पढ़ना है कैसे भैया। तो अब केमिस्ट्री को पढ़ने का ना एक प्रोसीजर है। अगर आपको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आता तो मेरा बात ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री में बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब यार केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जैसे कि घर बनता है तो नींव लगाना पड़ता है, वैसे नींव लगाना पड़ेगा। बिना नींव का घर नहीं बनेगा, बिना नींव के केमिस्ट्री नहीं होगा। सिंपल सी बात है। क्या करना होगा, हमको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक्स चैप्टर्स को मैंने लिख दिए यहाँ पे। अगर आप 12th के अंदर हो स्पेशली, और आपका 11th बैकलॉग है, तो आप पूरा 11th मत पढ़ो, ये बेसिक चैप्टर पढ़ लो। बेसिक्स क्या है, फिजिकल आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो 2 चैप्टर बेसिक है, मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स। पता होगा मोल कॉन्सेप्ट पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है, उसके अलावा रेडॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक के लिए अपना है केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल को तो हटाओ, केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अगर उसके बाद
ऑर्गेनिक के जीओसी। जीओसी क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे कोचिंग्स के अंदर 11th के अंदर जीओसी नहीं पढ़ाया जाता, तो अगर आपको नहीं पढ़ाया गया तो टेंशन मत लो, बहुत सारे कोचिंग के अंदर 11th में भी पढ़ा देते हैं। डिपेंड करता है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपके किसी कोचिंग में आप जाते हो उसमें जीओसी 11th में पढ़ाया है 12th में, जिससे और बच्चों को आइडिया लग पाए। तो ये हमारा क्या जीओसी, ये बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं है ना, फिर से मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा केमिस्ट्री। इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से। पढ़ना कहाँ से? या तो कोचिंग से पढ़ो, या फिर वन शॉट यूट्यूब पे होते हैं, या फिर मेरे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो। पढ़ना कैसे? एनसीईआरटी किसके लिए? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए एनसीईआरटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद है कोचिंग मॉड्यूल्स। अगर कोचिंग मॉड्यूल्स अगर आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हो, वहाँ फ्री में अवेलेबल है। अगर आपके अच्छे नहीं हैं तो आपके कोचिंग का मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप जाके सीधा इंटरनेट से कुछ PYQ सॉल्व कर सकते हो। मॉड्यूल वहाँ बहुत सारे फ्री में अवेलेबल है। अब सबको एक टिप दे रहा हूँ। फिजिकल के लिए टिप क्या है? मेक अ फॉर्मूला शीट। भैया ध्यान से देख लो, फिजिकल का फॉर्मूला शीट होना चाहिए। अगर आप चाहते हो हम आपको दे दें टेलीग्राम के ऊपर, तो कमेंट्स में मेरे को बता देना, वो अपडेट कर दिया जाएगा। हमको फिजिकल का फॉर्मूला शीट चाहिए। उसके बाद इनऑर्गेनिक का क्या है? 90% पेपर एनसीईआरटी से आएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा ऑर्गेनिक का टिप क्या है? ऑर्गेनिक का टिप है मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर। हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक हमको जब हम बार बार पढ़ेंगे तब हमको याद होगा। वो जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इतने सारे रिएक्शंस होते हैं ना, वो कैसे याद होंगे? जब आप बार बार पढ़ोगे। बार बार करने का क्या तरीका है? क्या तुम आपको पूरा इतना मोटा किताब या फिर इतना मोटे नोट्स पढ़ोगे क्या? नहीं, हर एक चैप्टर का ख़त्म होते ही शॉर्ट नोट्स बना लो। मैंने अपने टाइम पे हर चैप्टर्स के 4 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जिसको मैं 4 पेजर शॉर्ट नोट बोलता था। 4 पेजर शॉर्ट नोट्स बना लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। 2 पेज के अंदर उन नोट्स को समाप्त करो। उसके अलावा ऑर्गेनिक के अंदर नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। नेगेटिव मार्किंग बहुत स्टूडेंट को पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिन स्टूडेंट को मैं मेंटर करता हूँ, जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग बहुत लोग फंसते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना, जब आप एक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपको जो आता है ना तो उसी को अटेम्प्ट करो, फालतू के क्वेश्चंस मत करो ऑर्गेनिक के। और एक लास्ट टेक्निक है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिवीजन। क्या है भैया कि थोड़ा केमिस्ट्री रिवीजन है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे केमिस्ट्री में, ये मैथ नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर लोगे, कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो आपका बन जाएगा। नहीं, यहाँ पे रिवीजन करना पड़ेगा। हर महीने में आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन प्लान होना बहुत ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों के लिए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। फिजिकल के लिए उतना रिवीजन का आवश्यकता नहीं है। तो आई होप कि केमिस्ट्री में आपका मदद होगा इस स्ट्रैटेजी से। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो आपका फिजिक्स और मैथ्स पे आएगा, उस पर भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा। And thank you for watching this channel, okay, and thank you for following my strategy to clear your examination। बच्चे देखो, आप लोग क्लियर करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आपने हमारे स्ट्रैटेजी से फॉलो किया, एंड आई एम श्योर आप लोग कर सकते हो। बस आपको फॉलो करना है कुछ टिप्स, एंड यू विल बी देयर, विल easily able to crack this exam। All the best, thank you।